हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का टॉपिक लिए हुए हैं, जिसमें हम टॉप 15 सबसे अच्छे क्वेश्चन को फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इस टॉपिक से आपको हर शिफ्ट में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं, और वो क्वेश्चन सारे के सारे आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में टॉप 15 सबसे अच्छे सवालों को विद कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी नंबर दिया गया हो उसके नज़दीक किसी स्क्वायर रूट को लेते हैं और उसके नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे काट कर चेक करते हैं। यदि नहीं कटती संख्या तो वह हमारी हो जाती है अभाज्य संख्या, और यदि कट जाती है तो वो हो जाती है भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए में है 161 और इसके नज़दीक 13 का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से हम इनको काट कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 161 जो है वह 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है 373, जो कि यहाँ पर आपकी 20 के स्क्वायर के नीचे है। और यदि 20 के स्क्वायर के नीचे है तो हम 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड कर कर देख लेंगे। तो 373 आपका ना तो 19 से कटता है, और ना ही 17 से, ना ही 13 से, ना ही 7 से, और ना ही 3 से। यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद है आपका 221, जो कि आपका 15 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो 15 से छोटी संख्या से हम इसको काट कर चेक कर लेंगे। तो 13 से इसको काटेंगे तो 13 का नम 13 होगा, और 13 सतह हो जाएगा 91। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन डी, जो कि आपका 19 से विभाजित हो जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 3720, और उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। तो यहाँ पर संख्याओं का योग है 3720। यदि हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि टोटल संख्या है 5, तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। तो 5 सतह हो जाएगा 35, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी कि 744 बीच वाली संख्या होगी। और यहाँ पर है सम संख्याएं, तो 744 यदि बीच वाली संख्या है तो इसके आगे 2 संख्याएं होंगी और इसके पीछे भी 2 संख्याएं होंगी। तो हमें ज्ञात करना है तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या आपकी 744 ही होगी, और सबसे बड़ी सम संख्या होगी 744, इसके आगे की 746, और फिर इसके सबसे बड़ी सम संख्या 748। ये दोनों संख्याओं का हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 4 12 की 2 रिमाइंडर 1 आएगा, 4 4 8 और 1 9, और 7 7 हो जाएगा 14। 1492 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1083 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 1083 का हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे सबसे पहले गुणनखंड। तो 1083 जो है वो यहाँ पर 3 से कट रहा है। तो 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 और 3 एका 3। इसके बाद इसको 19 से काटेंगे तो 19 से 19 और 19 नियम 171, फिर से यह 19 से कट जाएगा। यहाँ पर देखें, हमें इस संख्या को बनाना है पूर्ण वर्ग।
तो 19 का यहाँ पर फैक्टर बन रहा है, लेकिन 3 यहाँ पर अकेले है। यदि इस संख्या में हम 3 का गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या, ये हमारी संख्या है, इसमें से हमें 2 और 4 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर को ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान होता है जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उसको रख देते हैं और उसकी गुणा आने वाली जितनी संख्या है उतने जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400। अब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और जितनी संख्या है उतने जीरो। 2 2 4 और एक 5 संख्या है तो 5 यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब इन दोनों का कर लेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर 0 फिर से 0, फिर 10 में से 4 जाएगा तो 6, फिर 9 और फिर 9 और फिर 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 199600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संख्या में हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और जितने अंक होंगे आगे उतने ही जीरो। तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 2 2 4 और 2 6 और एक 7, यानी कि 7 जीरो हो तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 7, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें निकालना है इकाई का अंक, कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों का ही गुणा करेंगे। 6 चौके हो जाएगा आपका 24। अब 24 में आता है 4, अब 4 की गुणा 8 से कर लेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32। 32 में इकाई का अंक आता है 2, अब 2 की गिरा 4 से कर लेंगे तो 2 चौके आ जाएगा 8 और यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। यहाँ पर अंत में है 4 और यहाँ पर भी अंत में है 4। अब इसकी पावर है 103 और इसकी पावर है 102 और दोनों हैं प्लस में। तो 102 पावर है तो इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 दूना 8 और 4 सते 21, 4 पंचे 20, बचेगा 2, यानी कि 4 की पावर करेंगे 2 तो 4 चौक 16, तो 16 में इकाई का अंक आ जाएगा 6। इसके बाद इस 103 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका 3, तो 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64। अब इकाई का अंक 64 में आ जाएगा 4, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10। अब इसमें भी इकाई का अंक आ रहा है 0, तो इकाई का अंक ही हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 4200 के सबसे पहले हम निकालेंगे गुणनखंड। तो 4200 सबसे पहले आपका 2 से कटेगा और इसके बाद 4200 फिर से 2 से, इसके बाद फिर 2, फिर 3 और फिर 3 के बाद यहाँ पर आपका कटेगा 5, इंटू में 5 और इंटू में 7। ये हो गया 4200 के फैक्टर। अब हमें यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर है 3 तो लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा, यहाँ पर 3 अकेला है तो 3, इसके बाद 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 और इंटू में 7 अकेला है। अब यहाँ पर जितनी पावर है उनमें से एक ऐड कर उनका गुणा कर लेंगे तो गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 की पावर है 3 तो यहाँ पर कर लेंगे 4 इंटू 3 की पावर 1 है तो 2 का गुणा, 5 की पावर 2 है तो 3 का गुणा और 7 की पावर 1 है तो 2 का गुणा। तो इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 दूना 8 त्रिक 24 दूना 48, यानी कि टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो आ जाएगी 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15245 में अनुगामी शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्या है 15245। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे और 5 से पूरी तरह विभाजित हो या फिर ना हो, लेकिन हमें इसको 5 से ही विभाजित करना है। 5 तियां 15 हो जाएगा और 5 चौके 20 और 5 नौ 45। इसके बाद इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 5 छक्का आ जाएगा आपका 30 और यहाँ पर बचेगा आपका
5 9 हो जाएगा आपका 45। इसके बाद इसको फिर से 5 से काटेंगे, तो 5 से काटने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 51 आ जाएगा आपका 5। फिर 6 से 9 को भी 5 से काटेंगे तो 5 51 5 होगा, बचेगा 1, 5 दूना 10 और 5 51 5। अब ये पूरी तरह से विभाजित हो या फिर ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 5 से ही विभाजित करना है। इसके बाद 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 5 चौके 20, और फिर से इसको 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 चौके 20। अब यहाँ से यहाँ तक को इन सभी को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो यदि हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3807। तो जो अनुगामी शून्यों की संख्या होगी वो हो जाएगी 3807। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3807, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 के विभाजकता का नियम यह है कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लें कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ऑप्शन ए में है 34, बी में है 54, सी में 42 और डी में है 24। यदि हम इन सभी में से 4 का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 24 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 की विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग यदि 3 है तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर ए में चेक कर लेते हैं, तो 3 और 2 5, 5 6 5 11, 11 और 2 13, 13 7 20 और 20 8 28। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, 7 3 10, 4 14, 5 19, 9 28, 8 3 11 31 और 2 33, जो कि आपका 3 का मल्टीपल है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट यह है कि x + y/2, यानी कि पहली संख्या 49 और दूसरी संख्या 95। अब दोनों का योग करके 2 का कर देंगे डिवाइड, तो 9 5 14 की 4 रिमाइंडर 1 और 9 4 13 1 14। अब 144 का कर देंगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 72, यानी कि वह संख्या हो जाएगी 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके क्वेश्चन कितने सही हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।